मार्च के आखिरी हिस्से में जब दिल्ली के निजामुद्दीन से तबलीगी जमात की खबरें आई तो कई अखबारों और न्यूज चैनलों में झूठी खबरें और अफवाहें चलाई गईं। थूकने को लेकर खबरें छापी गईं ताकि एक समुदाय संप्रदाय के प्रति लोगों के मन में घृणा पैदा हो जाए। नफरत तो पहले से थी ही, इस बार कोशिश थी कि घृणा पैदा हो जाए और वो दीवार महानगरों में ही नहीं, गांव गांव के भीतर, कस्बों, मोहल्लों और पड़ोस में मजबूत हो जाए। कैरवां की ये खबर देखिए। झारखंड के कई बड़े हिंदी अखबारों में थूकने से संबंधित झूठी खबरें छापी गईं और न जाने कितने पाठकों ने इस पर यकीन कर लिया होगा। इसी तरह ऑल्ट न्यूज ने भी ऐसी कई खबरों का संकलन किया है। इनकी वेबसाइट पर ऐसी तमाम खबरें मिलेंगी। एक समुदाय को बदनाम करने और उनके प्रति आम लोगों में घृणा पैदा करने के लिए चैनलों और अखबारों में थूकने को लेकर कई तरह की गलत खबरें आई। जमात को लेकर भी गलत खबरें चली। इसका असर यह हुआ कि सांप्रदायिक जहर को सही मानते हुए कई जगहों पर लोगों ने गरीब मुसलमान सब्जी वालों से सब्जी लेना बंद कर दिया। यह काम गोदी मीडिया ने सफलतापूर्वक किया है। किसी को इसमें यह खतरा नहीं दिखा कि यह पत्रकारिता नहीं है, भारत के सामाजिक सौहार्द से खिलवाड़ है। निंदा करने की औपचारिकता निभा दी गई है। इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। कई जिला प्रशासन ने ट्वीट कर इन मीडिया चैनलों और अखबारों के खबरों की निंदा की, खंडन किया। उसके बाद भी इनके खिलाफ यूएपीए जैसी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अव्वल तो इतनी सख्त कार्रवाई की कोई जरूरत नहीं थी, मगर दूसरे और रास्ते थे। गोदी मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और राजनीति ने झूठ की ऐसी संरचना बना दी है कि आप सत्य बोलते हुए थक जाएंगे, अकेले पड़ जाएंगे। झूठ ही आज के गोदी मीडिया का सच है। क्या झूठ और नफरत फैलाने वाले इन चैनलों और अखबारों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? नहीं होगी। आप जानते हैं दुनिया भर में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 1,70,000 हो गई है। कई देशों में शोक की गंभीर स्थिति है। आप कोई ना कोई विदेशी चैनल देखते ही होंगे। आप उन चैनलों पर जाइए और देखिए कि कोविड-19 के कवरेज किस तरह से हो रहा है। आप पाएंगे कि एंकरों की भाषा बेहद शालीन है, शोकाकुल है, विनम्रता से भरी हुई है और आम तौर पर झलकने वाली आक्रामकता गायब है। ये वो देश हैं जो विश्वगुरु बनना भी नहीं चाहते, ना इन्हें पता है कि सीबीएसई की कौन सी परीक्षा में बैठकर पास होकर विश्वगुरु बना जाता है। लेकिन भारत विश्वगुरु बनना चाहता है। तो आप भारत के न्यूज चैनलों को देखिए कि वहां कोरोना का किस तरह से कवरेज हो रहा है, कैसी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। आप पाएंगे कि झूठ और नफरत के अलावा हिंसा और आक्रामकता इतनी ज्यादा है जो इस माहौल के अनुकूल नहीं है। किसी भी स्थिति में या तो बोलने में, वाणी में या फिर करने में हिंसा की कोई मान्यता नहीं होनी चाहिए। ऐसे पत्रकार